आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। रेवड़ी गुड़ की हो या शक्कर चीनी वाली, खाते जाइए पता ही नहीं चलता है, और ख़ासकर जब मुफ्त की हो तो कहने ही क्या। क्योंकि वैसे तो रेवड़ी 250 से 500 रुपये किलो तक मिलती है, लेकिन हम यहाँ मुफ्त की रेवड़ी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, 24 घंटे से मीठे स्वाद वाली रेवड़ी की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है और कुछ लोगों की राजनीति में कड़वाहट पैदा कर रही है। सियासत चीज़ ही कुछ ऐसी है कि इसमें किसी की एंट्री हुई नहीं कि पूरी बहस उसी तरफ मुड़ जाती है। दरअसल यूपी में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत ही घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है। इसका सीधे तौर पर निशाना उन नेताओं की तरफ था जो फ्री की पानी बिजली जैसी स्कीम ऑफर करते हैं। कुछ ही देर में विपक्षी नेता तिलमिला उठे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा लाइव आकर दिल्ली सरकार के काम गिना डाले। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं है। प्रधानमंत्री शनिवार को यूपी के जालौन में थे। यहाँ 296 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने एक रैली की। यहाँ विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें यह मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये कल्चर, ये कहकर पीएम ने भाजपा को बाकी दलों से अलग और विकास पर फोकस करने वाली पार्टी के तौर पर बताने की कोशिश की। आइए देखते हैं। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और
मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।